हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निक पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में सेल एंड बैटरी का चैप्टर अच्छे से पूरा कर लिया और हमारा अभी चैप्टर चल रहा है ट्रांसफार्मर वाला। हमने ट्रांसफार्मर के बारे में देख लिया कि किस किस टाइप से ट्रांसफार्मर के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम ट्रांसफार्मर में आगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो सुरक्षा युक्ति जो होती है, सेफ्टी यूनिट्स जैसे कि कंजर्वेटर वगैरह है, बकोल जिले वगैरह है, टेम्परेचर मापी है, उन सब का पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है IT टेक्निक पावर स्टडी। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर को वर्गीकरण दो तरीके से करता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और एक होता है पावर ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है और पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। आज हम फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या क्या उसमें संरचनाएं होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें लगी होती है। तो आज बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कई तरह की डिवाइस लगी होती है, जैसे कि तापमापी है, सुरक्षा युक्ति है, उसकी कोरे है, बुशिंग वगैरह है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ही भाग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? वितरक ट्रांसफार्मर को बोलता है। तो इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सेफ्टी यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम सुरक्षा युक्तियों की बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सुरक्षा युक्ति कौन कौन सी लगी होती है। सुरक्षा युक्ति कौन कौन सी लगती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स सीधे एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर इनमें से कंजर्वेटर क्या है। तो कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्ति है। तो सुरक्षा युक्ति में कौन कौन सा आता है? कंजर्वेटर, आपको इनके नाम ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। कंजर्वेटर, उसके बाद ब्रीदर, बकोल जिले, तापमापी। कंजर्वेटर, ब्रीदर, बकोल जिले, तापमापी, ये सारी क्या है? सुरक्षा युक्ति है जो कि ट्रांसफार्मर में क्या करेगी? ट्रांसफार्मर को सुरक्षा देने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी सुरक्षा युक्ति कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, बकोल जिले, तापमापी वगैरह। तो इनका आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कंजर्वेटर क्या काम करता है, ब्रीदर क्या काम करता है, बकोल जिले क्या होती है और तापमापी क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले कंजर्वेटर की। फ्रेंड्स, कंजर्वेटर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसमें ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक जो होता है, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है उसमें क्या भरा जाता है? ऑयल भरा जाता है। ट्रांसफार्मर में हम ऑयल भरते हैं, किसके लिए भरते हैं? ट्रांसफार्मर की कोर जो है उसकी जो वाइंडिंग है, यानी कहने मतलब जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग को कूल रखने के लिए, वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर में तेल भरते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में तेल अचालक का भी काम करता है और जो वाइंडिंग में उत्पन्न हुई जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करती है? ऑयल ही करता है। तो ट्रांसफार्मर में एक मेन टैंक होता है और उसके ऊपर एक कंजर्वेटर लगा होता है। तो कंजर्वेटर क्या होता है देख लेते हैं इसके बारे में। यह मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है। यह मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित होता है। तो कंजर्वेटर काम क्या है? टैंक का पता चल गया, टैंक में हम ऑयल भरते हैं। ये क्या काम करता है? जैसे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, ट्रांसफार्मर में जैसे तेल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये क्या काम करता है कि एक्स्ट्रा जो तेल होता है वो कंजर्वेटर में प्रवेश कर जाता है। कंजर्वेटर काम क्या है कि मुख्य टैंक से अतिरिक्त तेल को इकट्ठा करना। यानी कि जो मेन टैंक है, मेन टैंक में अगर मान लो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है,
तो उसके हीट होने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उसका एक्सपेंशन होता है, यानी कि आयतन में बढ़ाव होता है। कोई भी लिक्विड है जब उसका हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका आयतन में क्या होता है वृद्धि होती है। आयतन यानी कि उसके फैलाव में क्या होता है, तो इस फैलाव से क्या होती है कि मुख्य टैंक से अतिरिक्त तेल को इकट्ठा करें, यानी कि जो मुख्य टैंक में अगर क्या हो गई है, मुख्य टैंक में क्या हो गई है अतिरिक्त ऊष्मा इकट्ठी हुई, तो उसको इकट्ठा करने का काम कौन करता है, कंजर्वेटर ही करता है। और इसका काम क्या है कि यह मुख्य टैंक में क्या करता है, तेल का जो लेवल है उसको बनाए रखने का काम करता है। तेल का स्तर बनाए रखने का काम करता है, बनाए रखने का काम करता है फ्रेंड्स। तो कंजर्वेटर क्या होता है, जो मेन टैंक के ऊपर स्थापित होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटर होता है। अब ये कंजर्वेटर काम क्या है कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो क्या कर रही है, इसको इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, कंजर्वेटर से यानी कि मुख्य जो टैंक से उससे तेल को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, कंजर्वेटर क्या कर रहा है, जो मुख्य टैंक में जो तेल है उसमें जो एब्जॉर्ब हुआ, यानी कि मुख्य टैंक है, मुख्य टैंक में क्या हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है। हीट किस कारण उत्पन्न हो रही है, जो कोर की जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर उसमें हाई वोल्टेज के कारण क्या होती है, वाइंडिंग गर्म होती है, तो उसके कारण क्या होती है, ऑयल भी गर्म होता है। तो ऑयल गर्म होने से क्या होता है, ऑयल फैलता है। तो ये कंजर्वेटर क्या करता है, उस तेल को इकट्ठा करने का काम करता है। अब फ्रेंड्स आगे इसके एक दो काम और देख लेते हैं कि यह मुख्य टैंक को अतिरिक्त मुख्य टैंक को तेल सप्लाई बोल सकते हैं, तेल की सप्लाई करने का भी कार्य करता है, सप्लाई करने का भी अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि सर अभी आप बोल रहे हो कि जो मुख्य टैंक है वहां से ही कंजर्वेटर क्या कर रहा है, तेल को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अब क्या बता रहे हो कि मुख्य टैंक ही तेल को, ये जो कंजर्वेटर है ये मुख्य टैंक को तेल की सप्लाई कर रहा है, ये क्या चीज़ है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बार क्या होगा, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। जैसे ये मान लो आपका मेन टैंक है ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा होता है, आपका कंजर्वेटर होता है, ठीक है, ये आपका कंजर्वेटर है, ठीक है। अब ये कंजर्वेटर इससे भी जुड़ा हुआ है। तो होता है क्या है कि जब हीट ज़्यादा इकट्ठी होती है तो ये कंजर्वेटर को ये सप्लाई दे देता है मेन टैंक, तो ऑयल इकट्ठा होकर क्या होता है, इसमें चला आता है। अब होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होता है वापस, ठीक है, ट्रांसफार्मर ठंडा भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि वोल्टेज में उतार चढ़ाव चलते रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो उस स्टीम क्या होगा, वापस ये तेल वापस इस मुख्य टैंक में आएगा, तो ये इस स्टीम क्या होगा, ये इसको तेल देने का भी कार्य करेगा इकट्ठा करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, ये इसको एक्स्ट्रा तेल देने का भी कार्य करेगा। कब, जब स्थिति सामान्य हो जाए। ठीक है, तो ये मुख्य टैंक को तेल की सप्लाई करने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो उसके प्रसार को नियंत्रित करने वाला कार्य कौन करता है, कंजर्वेटर ही करता है। यानी कि जो मुख्य टैंक में जो ऑयल का जो लेवल जो भी है कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उस सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंजर्वेटर ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है कंजर्वेटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं हम ब्रीदर की, क्या होता है। फ्रेंड्स ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर एक ऐसी संरचना या ऐसा भाग है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो कि क्या करता है कि जैसे अब ये कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर क्या करता है, मेन टैंक को ऑयल देने का काम करता है। अब उस सिस्टम क्या होगा, कंजर्वेटर में भी तो खाली स्थान हो जाएगा, तो उस स्थान को भरने का काम करेगा कौन, ब्रीदर ही करेगा। ब्रीदर को हम निमी की भाषा में समझाना है, जिसको हम श्वसक भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब संरक्षक जो है, यानी कि जो कंजर्वेटर है, जब मेन टैंक ऑयल की सप्लाई देता है तो उसमें कुछ स्थान खाली रह जाएगा, तो उसको भरने का काम कौन करेगी, ब्रीदर ही करेगी। ब्रीदर क्या करेगी, जो बाहरी जो वातावरण है उससे क्या करेगी, वायु को इकट्ठा करेगी। तो ब्रीदर क्या करती है कि यह क्या करती है, कंजर्वेटर
में वायु पहुंचाने का कार्य करती है, वायु पहुंचाने का कार्य करती है। अब ये हमारे को वायु पहुंचाने की क्या जरूरत पड़ी, वायु क्यों पहुंच रही है, क्योंकि जो रिक्त हुआ स्थान है वो वायुमंडल की हवा से ही भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंजर्वेटर वायु पहुंचाने का कार्य कौन करेगी, ब्रीदर करती है। अब हम ये पूछते एग्जाम में कि ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर में क्या भरते हैं हम, ठीक है, और भरने से क्या होता है। तो ब्रीदर में हम भरते हैं सिलिका जेल। फ्रेंड्स ये यहाँ पर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिका जेल। सिलिका जेल से कई बार आईटी के एग्जाम पूछा जा चुका है कि ब्रीदर में क्या भरते हैं, तो ब्रीदर में सिलिका जेल भरा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईटी के एग्जाम में देखा जाए कि ब्रीदर में क्या भराता है, तो ब्रीदर में क्या भराता है, सिलिका जेल भराता है। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। जब इसको ब्रीदर के अंदर जब भरा जाता है सिलिका जेल को, तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, सफेद, या फिर हम बोल सकते हैं कि पीला, या फिर कुछ बुक में आपको मिल जाएगा कि हल्का गुलाबी। तो एकदम आप सटीक आंसर अगर चाहिए तो सफेद ही इसका सही आंसर होगा। कुछ अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले सफेद, तो आप उस जगह गुलाबी भी कर सकते हो, हल्का गुलाबी भी हो सकता है। तो ब्रीदर में क्या बढ़ता है, सिलिका जेल बढ़ता है। बढ़ते समय इसका रंग क्या होता है, इसका रंग सफेद होता है। फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब ब्रीदर में ये भरा जाता है सिलिका जेल, तो उस समय इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अब ये क्या होता है कि सिलिका जेल भी खराब हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वायुमंडल की नमी को भी ग्रहण करता है। वायुमंडल की नमी को ग्रहण करने का मतलब क्या है कि जैसे वायु है, वायु, अब जैसे एटमॉस्फेयर पर वायु की क्वालिटी डिपेंड करती है। जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे शुष्क मौसम है, यानी कि आर्द्रता नहीं है वातावरण में, यानी कि मौसम एकदम सूखा है, उस स्थिति में क्या होगी, नमी नहीं प्रवेश करेगी ब्रीदर के माध्यम से। लेकिन जब वातावरण में क्या होगी, पानी की मात्रा, यानी कि जब बारिश का मौसम होगा तो वातावरण में पानी की बूंदें भी होगी, तो वो नमी क्या होगी, ब्रीदर में भी प्रवेश करेगी। तो उस नमी को रोकने के लिए क्या बढ़ता है, सिलिका जेल बढ़ता है। तो सिलिका जेल नमी को सोखने के बाद कैसे रंग की हो जाती है, वो जब हो जाती है आसमानी नीले रंग की हो जाती है। तो नमी को सोखने के बाद, या फिर ऐसे हो सकता है फ्रेंड्स कि सिलिका जेल को परिवर्तित करते समय इसका रंग कैसा होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या फिर नमी को सोखने के बाद इसका रंग कैसा होता है, क्योंकि परिवर्तित कब करेंगे, जब ये सिलिका जेल खराब हो जाएगी। तो नमी को सोखने के बाद इसका रंग आसमानी नीला हो जाता है, आसमानी नीला हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये 3 या 4 टर्म में आपको ये ध्यान रखनी है, एग्जाम के उद्देश्य से, आईटी के एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रीदर क्या काम करती है, कंजर्वेटर वायु पहुंचाने का काम करती है। यानी कि भाई कहने का मतलब ये है कि जैसे कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर में एक्स्ट्रा वायु जो एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ब्रीदर भी सांस लेने का काम करता है। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में सारी क्रिया होती है, तो जो कंजर्वेटर भी श्वास लेता है, तो लेता किसके माध्यम से, ब्रीदर के माध्यम से लेता है। तो ये कंजर्वेटर वायु पहुंचाने का कार्य करती है, कौन करती है, ब्रीदर करती है। ब्रीदर में हम क्या बढ़ते हैं, सिलिका जेल बढ़ते हैं। अब बढ़ते समय इसका रंग कैसा होता है, बढ़ते समय इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। अब जब नमी सोख लेता है, जब नमी सोख लेता है तो इसका रंग कैसा होता है, आसमान नीला हो जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब इसको परिवर्तित किया जाता है, यानी कि सिलिका जेल को जब परिवर्तित किया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, आसमानी नीला हो जाता है। क्योंकि परिवर्तित कब करेंगे, जब आसमान नीला रंग होगा, या फिर ये सिलिका जेल खराब हो जाएगी। क्योंकि जब आसमान नीला रंग हो जाता है इसका, तो हमारे को सिलिका जेल चेंज करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिलिका जेल भरने का रीजन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। सिलिका जेल क्यों भरता है, सिलिका जेल इसलिए भरी जाती है ताकि ये वातावरण में जो नमी है उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए हम क्या भरते हैं, सिलिका जेल भरते हैं। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो।
ऐसा भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि ब्रीदर में नमी को रोकने का काम कौन करती है, तो सिलिका जेल ही वो काम करती है। तो ब्रीदर में नमी सोखने का या फिर नमी रोकने का भी बोल सकते हो, नमी सोखने का कार्य कौन करती है फ्रेंड्स, सिलिका जेल ही करती है, सिलिका जेल करती है। यानी कहने का फ्रेंड्स मतलब ये है कि जब वातावरण में नमी होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगी, ब्रीदर में क्या भरी है, सिलिका जेल भरी हुई है, तो सिलिका जेल क्या होगी, उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेगी ताकि जो ट्रांसफार्मर में नमी प्रवेश नहीं कर पाए और उसके अचालक के जो गुण हैं उसके इंसुलेशन को खराब नहीं कर पाए। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद आपको ब्रीदर समझ में आएगा अच्छी तरह से ब्रीदर क्या होता है और कैसे काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तापमापी टेम्परेचर गेज क्या होता है। फ्रेंड्स जो टेम्परेचर गेज होता है वो कहाँ लगाया जाता है, ये लगाया जाता है जो मेन टैंक जो होता है, यानी कि जो मुख्य टैंक होता है वहां पर क्या लगाया जाता है, टेम्परेचर गेज लगाया जाता है। टेम्परेचर गेज का काम क्या है कि यह जो मेन जो टैंक है उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसका मापन करने के लिए, यानी कि हीट कितनी ज़्यादा उत्पन्न हो गई है, ज़्यादा हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर भी ब्लास्ट हो सकता है। तो उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, किसके टेम्परेचर को, ऑयल के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यानी कि मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्परेचर गेज का। उसको हम थर्मामीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि थर्मामीटर के द्वारा क्या होता है, किसी चीज़ का तापमान नापा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या लगा होता है, मुख्य टैंक में एक थर्मामीटर लगा जाता है। इसके लिए मुख्य टैंक में थर्मामीटर लगाया जाता है। ये नहीं कहना है मतलब ये फ्रेंड्स कि जो मेन जो टैंक होगा उसमें थर्मामीटर लगाया जाता है। ठीक है, थर्मामीटर क्या काम करेगा, टेम्परेचर को मापने का काम करता है। ठीक है, यह तेल में उत्पन्न ऊष्मा का मापन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह तेल में उत्पन्न ऊष्मा का क्या करेगा, मापन करेगा। अगर ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाए, आप जानते हो कि जैसे मैं बात करता हूँ पानी की, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी क्या होता है, उबलने लग जाता है बुरी तरह से। तो उस स्थिति में अगर मान लो ये तेल भी अगर उतनी स्थिति तक पहुँच गया, हो सकता है कि पानी के आसपास नहीं हो, नहीं लगभग इसका जो हम कहें कि जो क्वथनांक है यानी कि जो उबलने वाला जो पॉइंट है वो लगभग 100 के आसपास ही होता है, 100 या 85 के आसपास में। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ऑयल का बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न हो जाएगी, हीट उत्पन्न होने से क्या ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है। उस सिचुएशन में क्या होंगे कि जो ट्रांसफार्मर का जो अनुरक्षण का काम करता है, जो मेंटेनेंस का काम करता है, वो क्या करता है भाई, उन्होंने देख लिया कि भाई इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में क्या करता है कि हम इसकी जो कूलिंग जो मेथड है उनको चेक करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर को में कोई जो कूलिंग मेथड है उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आएगी, यानी कि उसमें कुछ ऑयल वगैरह चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, या फिर उसको और अधिक शीतलन जो प्रणाली है उसमें शीतलन के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है उसमें तो कोई खामी नहीं है, या फिर ट्रांसफार्मर में और कोई दोष तो नहीं जिसके कारण वो गर्म हो रहा है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, तापमापी लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तेल में उत्पन्न ऊष्मा का मापन कौन करता है, तापमापी करता है। इसको हम टेम्परेचर गेज भी बोलते हैं। और पेपर में आ सकता है कि जो मुख्य टैंक में जो ऊष्मा का मापन करता है वो कौन सा यंत्र होता है, वो थर्मामीटर होता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या लगाया जाता है, तो तापमापी लगाया जाता है, टेम्परेचर गेज लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमारे को ध्यान में रखनी ये चीज़। ठीक है, तापमापी भी पूछा सकता है या फिर थर्मामीटर नाम देके भी पूछ सकता है, क्योंकि ऊष्मा मापन किसके द्वारा किया जाएगा, थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर को हम क्या बोल सकते हैं, तापमापी, यानी कि टेम्परेचर को मापता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि बकोल्स रिले। बकोल्स रिले का मतलब क्या है कि रिले क्या होता है, एक ऐसा परिपथ होता है जो कि क्या करता है, किसी सर्किट की सुरक्षा करने का काम करता है, या फिर सर्किट को ऑपरेट करने का काम भी कौन करता है, बकोल्स रिले। अब ये भी सर्किट को चालू करता है, ये किसके परिपथ को चालू करता है, ये अलार्म जो सर्किट होता है उसको चालू करने का काम करता है। कैसे, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर में कोई आंतरिक अगर दोष उत्पन्न हो गया है, यानी कि कोई खराबी आ गई उसमें,
तो उस स्थिति में क्या होगा, ये एक अलार्म परिपथ को क्या कर देगी, ऑपरेट कर देगी। और जो उसका मेंटेनेंस संभाला यानी कि जो भी उसके पास में जो कारीगर है उसको सूचना देगा कि भाई इसमें कोई खराबी आ गई है इंटरनल में कुछ भी, ठीक है। तो बकौल जिले यही काम करती है। तो बकौल जिले लगाई काम पर जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करती है। यह परिपथ में हुए आंतरिक दोष की सूचना एक अलार्म बजाकर देता है। एक अलार्म बजाकर देता है। तो बकौल जिले क्या होगी कि परिपथ है यानी कि ट्रांसफार्मर का जो परिपथ है उसमें कोई आंतरिक डिफेक्ट आ गया यानी कि आंतरिक दोष अगर आ गया है तो उसकी सूचना एक अलार्म बजाकर क्या देगा, ऑपरेटर को देगा। तो बकौल जिले काम करती है, ठीक है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, जो हाई जो वोल्टेज पर जो काम करते हैं यानी कि पारेषण के काम होंगे या फिर वितरण के काम होंगे वहां पर ही इसका काम किया जाता है, ठीक है। वहीं पर इस बकौल जिले का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उच्च विद्युत शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। अब इसको लगाते कहां पर है, तो इसे कंजर्वेटर पर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कहां पर लगाते हैं, हम कंजर्वेटर पर लगाते हैं। वैसे मेनली ये जो ब्रीदर का जो भाग होता है उसी के पास में लगाता है यानी कि ब्रीदर को जो कंजर्वेटर होता है वो मेनली एक ही भाग है, ठीक है फ्रेंड्स। जो ब्रीदर है और जो कंजर्वेटर है यानी कि ये आपका मैं बात करूं, ये आपका मान लो कंजर्वेटर हो गया, यहाँ पर आपकी क्या होगी, ब्रीदर होगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या होगी, बकौल जिले टाइप सर्किट हो गया। ये बकौल जिले सर्किट होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको कहाँ लगाते हैं, हम कंजर्वेटर पर लगाते हैं। बकौल जिले क्या काम करती है कि उच्च विद्युत शक्ति वाला ट्रांसफार्मर करती है। ये काम और करती है, अगर दोष अगर ज्यादा हो गया है, दोष अगर ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति क्या करेगी, ये क्या करेगी, उस पूरे परिपथ को भी अलग करने का काम करेगी यानी ट्रांसफार्मर को वापस बंद करने का भी काम करेगी। तो बकौल जिले सबसे मेन काम ये करती है, ये मेन सुरक्षा युक्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी सुरक्षा युक्ति ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को हमारे वीडियो को भेजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएँ और जो इस हमारे चैनल का लाभ नहीं उठा पा रहे वो भी इस चैनल का लाभ उठा पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।